अगर आप बकरा ईद के लिए कोई बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बीफ बिरयानी की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो एक बार इस रेसिपी से बीफ बिरयानी बनाकर ज़रूर देखिएगा। इससे ज़्यादा आसान बीफ बिरयानी की रेसिपी तो कोई हो ही नहीं सकती और इतनी मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार होती है कि आप देख के बिरयानी को भी भूल जाएंगे और आप अपने घर की हर दावत में इस मज़ेदार सी बीफ बिरयानी को बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस मज़ेदार सी बीफ बिरयानी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो बीफ का गोश्त ले लिया है और इन बोटियों को हमने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 पाव दही। तो दही को हम गोश्त के अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही मैंने 5 मीडियम साइज़ के टमाटरों को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंडर जग में पीस लिया था। तो हम इसके अंदर इस तरह से टमाटर की प्यूरी ऐड कर देते हैं। इस तरह से पिसे हुए टमाटर हमने ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर बिरयानी मसाला ले लिया है। तो मैंने यहाँ पर पैकेट का बिरयानी मसाला लिया है। आप चाहें तो आप होममेड बिरयानी मसाला बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। बिरयानी मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने जर्दे का रंग ले लिया है। तो 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर जर्दे का रंग ऐड कर देते हैं। इससे हमारी बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल देख की बिरयानी जैसा कलर बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही एक बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पर लेमन ले लिया है। तो हम लेमन जूस भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के लेमन हो तो 2 लेमन आप इसके अंदर ज़रूर निचोड़ दीजिएगा। यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और 4 हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है। तो लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और प्याज को हमने स्लाइस में कट करके इस तरह से फ्राई कर लिया था। तो प्याज का बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक हमने प्याज को फ्राई कर लिया है और प्याज को मैंने इसी कढ़ाई के अंदर इस तरह साइड पे लगा दिया है। इस तरह से प्याज का सारा ऑयल भी निकल जाएगा और प्याज बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 3 मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई करके हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से गोश्त के ऊपर मसाले को मैरिनेट करके हम 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। मैंने इसको 1 दिन पहले ही मसाला लगा के रख दिया था और दूसरे दिन हमने इस बिरयानी को बनाकर तैयार करना था तो मैंने फ्रिज में इसको रख दिया था और दूसरे दिन इसी कढ़ाई के अंदर जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी, यानी हमने आधा कप कुकिंग ऑयल के अंदर प्याज फ्राई करके निकाल ली थी, तो उसी ऑयल के अंदर मैंने इस तरह से इस गोश्त को ऐड कर दिया है। जब आप मसाले को ज़्यादा देर मैरिनेट करेंगे तो आपका जो गोश्त है वो बहुत ही जूसी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कवर करके मैंने लो फ्लेम पर 45 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए 45 मिनट में हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छी तरह से गल गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया है और गोश्त भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। तो बस इस मसाले को आपने ज़्यादा नहीं भूनना है, आपने इस तरह से इसके अंदर थोड़ा सा मसाला रहने देना है। आप देख सकते हैं साइडों से ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो हमारा गोश्त भी बनकर तैयार हो चुका है। इसको ढककर साइड पे रख देते हैं। अब मैंने बोल के अंदर पानी ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 2 कप चावल, यानी मैंने यहाँ पर आधा किलो चावल लिए हैं और आधा किलो ही हमारा बीफ था। तो यहाँ पर एक पतीली के अंदर पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं दालचीनी, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून लौंग, हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्च, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची और तेज़ पत्ते ऐड कर दिए हैं। उबलते हुए पानी के अंदर इन खड़े मसालों को ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। आधा किलो चावलों के अंदर आपने 3 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। नमक आपने ज़्यादा ही ऐड करना है, नहीं तो आपके चावल फीके फीके से रह जाएंगे। तो मैंने 3 टेबल स्पून नमक बिल्कुल परफेक्ट ऐड किया था। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सिरका। सिरका ऐड करने से चावल बहुत ही खिले खिले बनकर तैयार होंगे और चावलों का कलर वाइट वाइट सा ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने चावलों को 30 मिनट पहले भिगो दिया था, सोक कर लिया था। उबलते हुए पानी के अंदर हमने चावल ऐड कर दिए हैं और चावलों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके हाई फ्लेम पर 7 से 8 मिनट पका लेते हैं, यानी हमने इसको एक कनी रह जाने तक पका लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे चावल भी अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। तो चावलों को मैंने यहाँ पर 90% तक कुक कर लिया है। कुक करने में 7 से 8 मिनट का टाइम लग सकता है। तो फुल फ्लेम पर कुक करने के बाद अब मैं इसको स्ट्रेनर से छान कर एक स्ट्रेनर के अंदर निकाल लेती हूँ और अब हम बिरयानी
बिरयानी की तय लगा लेते हैं। तो ये जो हमने कोरमा बना के तैयार किया है, इसको मैं एक अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा कोरमा मैं इसी कढ़ाई के अंदर छोड़ देती हूँ और इसके अंदर हमने चावलों की तय लगा लेनी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आसान ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। इसमें बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं है और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो एक बार इस रेसिपी से बिरयानी को ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आप किस तरह से बिरयानी बनाते हैं मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और टमाटर की तय लगा दी है और जो हमने कोरमा निकाल कर प्लेट में रख लिया था, तो कोरमे की हम इसके अंदर लेयर लगा देते हैं और इसके साथ ही अब इसके अंदर हम चावलों की तय लगा देते हैं। तो इस तरह से मैंने 3 तय लगा ली थी। आप अपने घर में एक बार ये बीफ देगी बिरयानी को बनाकर ज़रूर देखिएगा, इतनी पसंद आएगी कि आप इसी रेसिपी से हमेशा बनाएंगे। बिरयानी की अच्छी तरह से तय लगाने के बाद अब मैंने 5 टेबल स्पून दूध के अंदर 1/4 टीस्पून जर्दे के रंग को अच्छी तरह से घोल लिया था। तो हम इस तरह से इसके ऊपर दूध भी ऐड कर देते हैं। इस तरह दूध ऐड करने से हमारे जो चावल हैं वो अकड़े अकड़े से नहीं बनेंगे, बल्कि बहुत ही सॉफ्ट हमारे चावल बनकर तैयार होंगे। तो हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर जर्दे के रंग की तय लगा ली है और इसको कवर करके लो फ्लेम पर मैंने 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी हमारी देगी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है और आप इसका कलर चेक करें, कितना अच्छा कलर आया है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो एक बार इस रेसिपी से ज़रूर बना के देखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।